हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक एंड क्रिप्टो हब में दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ बताएंगे। आप विंडोज को कैसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, आप पेन ड्राइव को बूट कैसे करेंगे दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं आप पेन ड्राइव को बूट करके अपने सिस्टम को फॉर्मेट या न्यू विंडोज को विंडोज 10 विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हमने अपना पेन ड्राइव लगाया सिस्टम में और ये पेन ड्राइव को हमको फॉर्मेट मारना है दोस्तों। हम फॉर्मेट के यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं जैसा कि आपने देखा। हम NTFS को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और NTFS पे हम फॉर्मेट मारेंगे पेन ड्राइव को। बूट बनाने के लिए दोस्तों हमको पेन ड्राइव को NTFS पे फॉर्मेट मारना पड़ता है दोस्तों। अगर आप इस तरह से नहीं बनाएंगे तो दोस्तों आपको एक यूनिवर्सल इंस्टॉलर करके एप्लीकेशन आता है, आप उसको इंस्टॉल करके भी पेन ड्राइव को बूट बना सकते हैं दोस्तों। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारा और अपने iOS सेटअप पे आया। जो हमने यहाँ पे विंडोज 10 का iOS सेटअप रखा था इस पे गया दोस्तों, इसको माउंट किया। विंडोज 10 और 8 में ये ऑप्शन आता है माउंट का, आप माउंट कर देंगे। विंडोज ISO फाइल की सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो गई और यहाँ से हम सारी फाइलों को कॉपी करके जो हमने पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारा था दोस्तों वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली हमने सारी फाइलों को पेन ड्राइव में पेस्ट कर दिया। तो अब हम अपने चलते हैं दोस्तों सिस्टम पे, और ये जो फाइल हमने वहाँ पे माउंट की थी ये आप देख रहे हैं यहाँ ड्राइव पे बनी हुई है। इसको आपको जाके इजेक्ट कर देना है दोस्तों, इससे ये यहाँ से हट जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम अपनी अब पेन ड्राइव को बूटेबल बना चुके हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं और नेक्स्ट स्टेप में चल के हम मुझे अपने डेस्कटॉप को फॉर्मेट मारना है दोस्तों। अब हम इसे रीस्टार्ट करेंगे दोस्तों और रीस्टार्ट में हम पेन ड्राइव अपने मदरबोर्ड में लगा देंगे दोस्तों और देखते हैं कैसे होता है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं सिस्टम को कैसे फॉर्मेट करेंगे तो वीडियो स्किप न करें, प्लीज़ लास्ट तक एक बार ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने पेन ड्राइव को मदरबोर्ड में लगा दिया है दोस्तों। अब हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है और हमने F12 की के जरिए हमने बूट मेन्यू में गया हूँ और वहाँ से हम अपनी पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लिए दोस्तों। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं, हमने पेन ड्राइव सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको विंडोज का ऑप्शन आता है, आप विंडोज नेक्स्ट करेंगे और हम अब यहाँ पे सेटअप रन करा दिए हैं दोस्तों। तो हमारा सेटअप रन हो रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आई हैव नो प्रोडक्ट की और उसे सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यदि आपके पास की है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं और यहाँ पे लाइसेंस हम इसके टर्म्स एंड एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं और नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक अपग्रेड एंड एक कस्टम। तो आप कस्टम के साथ जा सकते हैं दोस्तों। अपग्रेड में जैसे आपके पास पहले से कोई विंडो है उसको अपग्रेड कराना है तो आप उसके साथ जा सकते हैं दोस्तों। हम मैक्सिमम हमको कस्टम के साथ जाना होता है, हम कस्टम के साथ अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे ये सिस्टम की 3 ड्राइवें बनी हुई हैं और दोस्तों ये देखिए, ये बहुत बड़ी चीज़ आपको जानने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 पार्टीशन बनना है, लेकिन होना चाहिए था 2। एक ये जो OEM करके ये रिजर्व बना हुआ है, इसकी वजह से हमें इस ड्राइव को फॉर्मेट करने में इशू हो सकता है दोस्तों। तो जैसा कि अभी देखते हैं क्या होता है और हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अपने तीनों ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं। आई थिंक ये नहीं होगा। अब हम अपने तीनों ड्राइव जो हमारी पार्टीशन क्रिएट हैं दोस्तों, इसको हम डिलीट कर देंगे और डिलीट के बाद न्यू क्रिएट करते हैं। तो अब हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे ये तीनों पार्टीशन हैं और ये आप भी जब भी विंडोज इंस्टॉल करिए, अगर आपको वहाँ पे एक ड्राइव OEM करके आती है तो आप तुरंत अपनी जितनी ड्राइव हैं उसको डिलीट मार दीजिए दोस्तों, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यू कैन नॉट इंस्टॉल विंडोज ऑन दिस ड्राइव। तो ये मेमोरी का कुछ इशू आ जाता है दोस्तों। तो आपको सिंपली ड्राइव को डिलीट करके फिर से आपका जो भी स्पेस है आप उस पर न्यू कर देंगे, जितना भी स्पेस है वो न्यू हो जाएगा। अब ये नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास सिस्टम में इसके कैचे पड़े हुए हैं दोस्तों। तो हमें उसके लिए अपनी तीनों ड्राइव को
जो हमारी पार्टीशन है उनको डिलीट करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम उन्हें डिलीट करते हैं और जैसे ही हमारा पूरा डिलीट होगा दोस्तों, डिलीट होते ही ये हमारी एक सिंगल ड्राइव बनेगी दोस्तों। और फिर देखते हैं क्या हम उसको कर पाते हैं या नहीं। अगर दोस्तों नहीं कर पाते हैं तो इट्स मीन्स कि हमारी जो पेन ड्राइव हमने बूटेबल बनाई है उस पेन ड्राइव में कोई इशू है, या हमारी पेन ड्राइव, कई बार आप देखते हैं दोस्तों हम पेन ड्राइव बूट बनाते हैं लेकिन वो वर्क नहीं करती है, तो मे बी यही रीज़न होता है दोस्तों। यदि आप ऐसे ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो पेन ड्राइव है उसमें इशू है और वो प्रॉपर बूट नहीं बनी है। तो आप सेकंड कोई और पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि हमारे इस केस में यही इशू है कि हमारी जो पेन ड्राइव है उसमें इशू है और हम इसको बूट नहीं कर पा रहे हैं। सो अब हम एक और पेन ड्राइव के साथ इसको चेक करेंगे। जो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 ड्राइव आती हैं, यही इशू हो जाता है जब हमारी बूट सही से नहीं बनी होती या हमारी ड्राइव सही से क्रिएट नहीं होती है, तो हमारी अनवांटेड जो मेमोरी होती है वो एलोकेट हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस समस्या से बचने के लिए हम अपनी अब सेकेंड पेन ड्राइव के साथ फिर से सिस्टम रीस्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इस बार मैंने अपनी सेकेंड पेन ड्राइव को पुट कर दिया है और अब देखिए विंडो फिर से इंस्टॉल करा के आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उधर टेबल पे मेरी एक पेन ड्राइव मैंने निकाल के रख दी है और दूसरी पेन ड्राइव को इनबिल्ड कर दिया है बूटेबल बना के। सेम ISO फाइल से इस भी पेन ड्राइव को मैंने बूट बनाया हुआ है दोस्तों। मेरे उस फाइल या विंडोज फाइल में कोई इशू नहीं था, हमारे इस पेन ड्राइव में इशू था। सो हमने फिर से वही सेटअप इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर से तीनों ड्राइव को डिलीट मारेंगे। इस बार फॉर्मेट तो हमने किया ही था, हमारा वर्क नहीं हुआ दोस्तों। सो अब हम तीनों पार्टीशन को फर्स्ट डिलीट मारेंगे, फिर तीनों को डिलीट मारने के बाद हम न्यू क्रिएट कर देंगे दोस्तों। तो अब आप देख पाएंगे कि हमारा ये 2 ही पार्टीशन क्रिएट होगा दोस्तों। तो चलिए करते हैं। देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं अब हमारा ये 2 ही पार्टीशन में डिवाइड हुआ दोस्तों। अब हम सेकंड पार्टीशन में एक हमारा सिस्टम रिजर्व हो गया और सेकंड पार्टीशन में आप न्यू कर देंगे, जितनी बची हुई मेमोरी हो एलोकेट हो जाएगी और उसमें आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारी विंडो इंस्टॉल हो रही है। ये हमने सेकंड पार्टीशन में किया और ये अच्छा खासा प्रोसेस हो रहा है। इसमें आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अगर यदि कभी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी पेन ड्राइव में इशू है या आपकी पेन ड्राइव प्रॉपर बूट नहीं बनी है। जैसा आप देख पा रहे हैं हमने दूसरी पेन ड्राइव लगाई है, ये पहली पेन ड्राइव है जिसके साथ हमारी प्रॉब्लम हो रही थी। सो दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को देख के इतना समझ जाएंगे कि आप विंडोज़ या आपकी पेन ड्राइव में इशू है या मदरबोर्ड में इशू है या आपके हार्ड डिस्क में इशू है। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों कि जैसे हमारी पेन ड्राइव थी, जो पहली पेन ड्राइव थी वो प्रॉपर बूट नहीं बनी हुई थी। प्रॉपर बूट मीन्स हो सकता है उस पेन ड्राइव में पहले से आप जब एक पेन ड्राइव को कई बार बूटेबल बनाते हैं तो दोस्तों तो कुछ करप्ट हो जाती हैं या वर्क प्रॉपर नहीं करती हैं, या तो इस तरह से हम दूसरी पेन ड्राइव को बूट बनाएं और उससे अपने सिस्टम को दोबारा हमने बूट मारा है। आप अगर डेल यूज कर रहे हैं तो F12 के साथ जा सकते हैं दोस्तों बूट के लिए। रीस्टार्ट के बाद आप F12 की प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप अपनी बायोस सेटअप में जाना चाहते हैं तो डेल की को प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप HP या अदर लैपटॉप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आई थिंक F9 बूट के लिए वर्क करेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अब हमारा जो सिस्टम है वो फॉर्मेट हो रहा है और ये प्रोग्रेस में है। आप परसेंटेज में देख पा रहे हैं ये 70-80% इंक्रीज हो रहा है। तो थोड़ी देर में हमारे और सेटअप आ जाएंगे दोस्तों। आज के विंडो इंस्टॉलेशन में हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे दोस्तों और आपको बताएंगे यदि आप विंडोज़ पे माइनिंग करना चाहते हैं या माइनिंग के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी को डिसेबल करना पड़ता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यदि आप माइनिंग पर्पज़ से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ प्रॉपर्टी को डिसेबल ही करना पड़ता है, नहीं तो आप उनको इनेबल कर देंगे, वो फालतू के अपडेट होते रहते हैं जिससे हमारी अनवांटेड मेमोरी वेस्ट होती रहती है दोस्तों। तो इस तरह से हमें जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं जो सेटिंग होती है तो कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे दोस्तों। जैसे कि अब आपका सिस्टम हमारा ये बूट हो गया है, हमारा सेटअप इंस्टॉल हो गया है और हमें रीस्टार्ट के टाइम
अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लेना है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी पेन ड्राइव को रिमूव कर लिया है, क्योंकि यदि हम पेन ड्राइव रिमूव नहीं करते हैं दोस्तों तो कई बार क्या होता है कि रीबूट के टाइम पेन ड्राइव फिर से बूट ले लेती है और वो पूरे प्रोसेस जो अभी आपने देखा वो फिर से चलने लगते हैं। तो इसलिए हमें पेन ड्राइव को रिमूव करना पड़ता है दोस्तों। जैसा आप देख पा रहे हैं अब हमारी डिवाइस रेडी हो रही है। जो हमने विंडोज़ का सेटअप इंस्टॉल किया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। कुछ ही समय में हमारा डिस्प्ले रेडी हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मॉनिटर पे। तो इस तरह से इस प्रोसेस से आप अपनी न्यू विंडो चाहे विंडोज 10 हो, 8 हो, 11 हो उसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आप देखें कि अभी गीगाबाइट लिख के आया दोस्तों, क्योंकि मैंने ये अपना जो HDMI लगा रखा है दोस्तों, मैं गीगाबाइट का मेरा ग्राफिक्स कार्ड है, मैं उससे HDMI केबल को प्लग किया हुआ हूँ। तो मेरा जो डिस्प्ले है वो ग्राफिक्स कार्ड से आ रहा है, इसलिए वो गीगाबाइट का आया। और जैसा आप देख पा रहे हैं अब हमारी विंडोज इंस्टॉल हो गई है और कुछ ही मोमेंट में हमारे जो सिस्टम UI हैं वो आपको प्रॉपर व्यू होंगी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारी अब आ गई है। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने कंट्री रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने जैसे यहाँ पे हमारी आई कीबोर्ड, तो मैं यहाँ पे US सेलेक्ट करते हैं। प्रॉपर इंग्लिश में हम लोग जैसे कि यूज करते हैं। और ये आपका कीबोर्ड का लेआउट है। और यहाँ पे आप अगर नेटवर्क कनेक्टेड है, अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो हो सकता है मे बी आपके कुछ जो सिस्टम के ड्राइवर होते हैं वो अपडेट वो आ जाएं। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं अब हमने आपको बताया था कि आपको कुछ सेटिंग होती है जिसे हमें डिसेबल करना होता है दोस्तों हमारे विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम। अब ये आप अपने PC का कुछ नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपने PC का नाम दे सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद आप अपना PC का जो भी नाम देना है दोस्तों दे लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं दोस्तों बना लीजिए, लेकिन हाँ पासवर्ड को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। कई बार यदि आप ऑनलाइन सेटअप अपना पाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी Gmail ID दे सकते हैं दोस्तों, उसका पासवर्ड दे सकते हैं दोस्तों। ये सिक्योरिटी पर्पज़ से अच्छा होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने विंडो या अपने यूज़र को सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे के स्टेप में हम देखते हैं। अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो जैसा कि आप मैंने बताया था आपको कुछ प्रॉपर्टी को अनसेलेक्ट करने होते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्राइवेसी सेटिंग है इनको आपको डिसेबल कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं, इन्हें आपको नो कर देना है दोस्तों, जिससे आपके अनवांटेड जो भी अपडेट होते हैं वो ना हो। तो इस तरह से आपका डाटा सेव होगा दोस्तों और आप बच सकते हैं। यदि आप माइनिंग के लिए अपने विंडो को यूज करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। तो आपको इनको तो नो पे ही रखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टेक फ्यू मिनट और हमारा जो डिस्प्ले है मॉनिटर का सब कुछ आपको सेटअप के साथ हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख लिए कि हमने आपको विंडोज 10 प्रॉपर इंस्टॉल करके पेन ड्राइव को बूट बना के उसके बाद जो भी आपका इशू आया पेन ड्राइव का या जो आया आप फेस कर सकते हैं। मे भी आप अगर आपकी पेन ड्राइव सब कुछ सही हुआ तो आप उस इशू को ना फेस करें। तो इस तरह से हम एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रूप से अपने सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा अब आपका देखिए विंडोज कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। आपकी डेस्कटॉप की UI आ चुकी है दोस्तों। अब आप टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस में जाके अपने चेक कर सकते हैं दोस्तों। वैसे तो मेरी सारे ड्राइवर कनेक्टेड थे नेट से, इसलिए सब पड़े हुए हैं दोस्तों, इसलिए कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमारे बहुत से वीडियो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं दोस्तों, आप उन्हें देख सकते हैं दोस्तों। डिस्प्ले से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड। तो थैंक यू दोस्तों।